Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे एक छोटा सा अपडेट देना है। ये मेरा चैनल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर n नंबर ऑफ कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है जो आप मिस कर रहे हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बहुत सारे प्लेलिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक वी हैव मैनेजमेंट वीडियोस, वी हैव लर्न इन 1 मिनट रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस, ओबी इंग्लिश के वीडियोस, ओबी हिंदी, ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, देन एफएम के क्वेश्चंस हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इंडिया यूजीसी नेट का बहुत सारा कंटेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंटेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, तो प्लीज आप ये जरूर देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे विद द नेम अदिति विनोदारिया। यहाँ पर मैं इंडिया यूजीसी नेट कैटेगरी को पढ़ाती हूँ फॉर कॉमर्स। द सेकेंड थिंग इज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा हैंडल लर्निंग टू लर्न, सॉरी लर्निंग _to_learn_ 2017। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स पा सकते हैं ऑफ वेरियस क्लासेस व्हिच इज गोइंग ऑन और जो भी चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक में हमारा पेज है लर्निंग टू लर्न, बहुत अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं, आप एक बार इनके हमारे पेज के रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं। देन this is my Twitter account, you can follow me on Twitter as well. Last but not the least, you can follow me on LinkedIn। LinkedIn पे मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे LinkedIन पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं अभी। राइट नाउ 3 घंटे का कोर्स चल रहा है अभी। 3 घंटे का मैराथन सेशन किया है। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आपको थोड़े से क्लासेस मिस हो गए। एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग 3 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरह हम एग्जाम में प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 100% फ्री क्लासेस हैं। हर रोज हम लोग एक मॉक टेस्ट जैसा एग्जाम देंगे 6 बजे से 9 बजे तक, और ये होगा 27, 28, 29, 30, 1 और 2 को, और 3 को भी है एक्चुअली, 3 यहाँ पे मेंशन करना भूल गई मैं। ये क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, आप रियल टाइम मैनेज कर सकते हैं, एग्जैक्टली देख सकते हैं। और इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। ये 3 आवर्स का मैराथन होगा जिसके अंदर 7 दिन के अंदर आप 1050 एमसीक्यूज कर सकते हैं, मतलब 1000+ एमसीक्यूज कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन अनअकैडमी एंड दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ये फ्री प्लेटफॉर्म पे है तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अनअकैडमी का मेगा ऑफर। ये 30 सितंबर तक ही वैलिड है, और अगर आपको ये ज्वाइन करना है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, तो 12 महीने के प्राइस पे आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द मेन थिंग हियर इज you can use this referral code ADITILIVE to avail 10% discount on your Unacademy subscription। अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं स्पेशल क्लासेस तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा ऑन स्टूडेंट क्रेडिट। तो ये सब बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। और लेट्स गो टू टुडेस वीडियो। Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn। So, आज हम करने वाले हैं एक और नया टॉपिक। आई गेस आप लोगों ने पूरी सीरीज देखी होगी जहां पर हम लोगों ने एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। ये ऐसे टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए इन योर 2021 अक्टूबर अटेम्प्ट। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने किया एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ 2021 में पेपर 1 के टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस। इसमें मैंने आपको बताया रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, आईसीटी। अब आज हम बात करेंगे स्पेशली रिगार्डिंग टू पेपर 2 कॉमर्स। अब कॉमर्स और मैनेजमेंट का सिलेबस देखा जाए तो इट इज ऑलमोस्ट
60% सेम, बट हम यहाँ पर मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्पेसिफिकली कॉमर्स की बात करेंगे। तो कॉमर्स की बात करते हुए लेट अस स्टार्ट विद यूनिट्स, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं, एंड वी हैव टोटल 10 यूनिट्स। तो आज हम बात करेंगे 5 यूनिट्स के बारे में, और शाम को 9 बजे हम लोग बात करेंगे 5 यूनिट्स और के बारे में। तो इससे आपको एग्जैक्टली एक ओवरव्यू मिल जाएगा। आप फर्स्ट अक्टूबर से जब से अपना रिवीजन चालू करोगे, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक और बार रिवाइज करना है अच्छे से, किन टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक्सेट्रा। ना सबसे पहले अगर हम कॉमर्स की बात करें तो यूनिट वाइज हम लोग चलते हैं। यूनिट नंबर 1 होगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस। कुछ लोग इंटरनेशनल बिजनेस को बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहते हैं, सो दैट इज सेम, ठीक है। फिर आता है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट के बाद आपका मेन टॉपिक बनता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बाद बनता है बिजनेस फाइनेंस, और बिजनेस फाइनेंस के बाद मेन टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब मैं यहाँ पर स्टैट्स की बात नहीं करूंगी बिकॉज मैं स्टैट्स नहीं पढ़ाती, मुझे स्टैट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट यस जो टॉपिक्स मैं अच्छे से कवर करती हूँ उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1। सबसे पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं कि उसमें से कौन से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स कभी भी कंप्लीट किया हो तो आप देखेंगे उसमें ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं जहां पर बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कई बार सेम ही टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, वन ऑफ दोस टॉपिक इज योर बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कि इंटरनेशनल ट्रेड की बेसिक्स क्या होते हैं। मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन आता है। फिर आपके मेजर टॉपिक्स जो बन के निकलते हैं वो होता है इंटरनेशनल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। लाइक मर्केंटाइल थ्योरी किसने दी थी, फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, रिलेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी, एक्सेट्रा। कब दी गई थी, ईयर्स भी याद रखना चाहिए आपको। तो थ्योरी में आपको याद रखना है थ्योरी कौन सी है, व्हाट इज एग्जैक्टली द थ्योरी, हु गेव द थ्योरी, किसने थ्योरी दी थी, किस ईयर में ये थ्योरी दी थी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उस थ्योरी का कांसेप्ट क्या है। ओके, सो ओके, आफ्टर थ्योरी लेट अस डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेयर्स होते हैं, अगर आपने कभी नहीं पढ़े हो तो वो लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। और उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करूं तो एनईएफटी का नया नेम क्या है, स्कार्स, इंडिया किस चीज़ का हिस्सा है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में बात आती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें स्पेशली आईएमएफ के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इवन ये भी पूछा जाता है कि अगर आईएमएफ से फंड्स चाहिए तो उसका कौन सा स्कीम में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। फिर डब्ल्यूटीओ के ऊपर, डब्ल्यूटीओ से पहले जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्ट्रक्चर क्या है, गैट का स्ट्रक्चर क्या था, गैट कब बना था, डब्ल्यूटीओ ने गैट को कब रिप्लेस किया। ये सब भी आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स बन के निकलते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। सो ये टॉपिक्स आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ऑल दिस टॉपिक्स। रिसेंटली क्योंकि 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चेंज हुआ था तो उसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आने के चांस है, बट यूजुअली पूछे नहीं जा रहे हैं। तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, इस टॉपिक्स पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की। अकाउंट्स एंड ऑडिट में यूजुअली कवर नहीं करती क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच है, बट स्टिल मैंने इसके क्वेश्चन आंसर स्टडी किए हैं। अकाउंट्स में मोस्टली एक क्वेश्चन हर बार आता है, लाइक पार्टनरशिप के ऊपर से, या तो आपसे वो कैलकुलेट करने को बोलेगा गुडविल, नहीं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है न्यूमेरिकली, बट हाँ ये दोनों क्वेश्चंस कई बार आते हैं दैट द गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एंड
एज वेल एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, कि अगर कोई नया पार्टनर ऐड होता है या कोई पुराना पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो ऑफकोर्स बाकी सारे पार्टनर्स का शेयर कितना बच जाता है, या नया पार्टनर आता है तो उसका क्या शेयर रहेगा। वो जो शफलिंग होती है उस टाइम पे जो चीज़ें होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं लाइक अकाउंटिंग के बेसिक्स से कि व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, what are the principles of accounting, what are the basic concepts of accounting। कभी कभार सिंपल जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा अकाउंट्स में दे कैन आस्क अबाउट यस ईओक्यू, एक बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। मटेरियल कॉस्टिंग में स्पेशली, मटेरियल कॉस्टिंग में वैसे बहुत कुछ है लाइक रीऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल, देन वी हैव ईओक्यू एंड अदर थिंग्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, इस तरह के। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, उसके कंसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और शेयर्स को अगर फोरफीट करते हैं तो उसका कैलकुलेशन, शेयर्स को अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसका एक जर्नल एंट्री, कुछ भी पूछा जा सकता है कंसेप्ट वाइज। अगर हम ये सब भी छोड़ दें तो आपके जो 11th एंड 12th के बेसिक अकाउंट्स होते हैं लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा ऑडिट में जाऊँ, ऑडिट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मतलब एकदम क्लियर कट और कंसाइज है, तो ऑडिट में से बहुत कम ही क्वेश्चंस देखे मैंने, बट ऑडिट में से ऑडिट का प्रोसीजर पूछा जा सकता है, वाउचिंग और वेरिफिकेशन पूछा जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर पूछा जा सकता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड एक्चुअली मैंने पूरा सिलेबस ही बोल दिया ऑडिटिंग का, क्योंकि ऑडिटिंग में ऐसा कुछ है नहीं जो बार बार रिपीट हुआ हो, सो इसलिए मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ ऑडिटिंग के मेजर टॉपिक्स आप मिस मत कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी है, इसमें 11th-12th की बेसिक इकोनॉमिक्स आती है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है जब आप यूटिलिटी पढ़ने लगते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे हैं डिमांड का टाइप पूछा जा सकता है। डिमांड एक्चुअली में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं इन इकोनॉमिक्स अंडर एनटीए यूजीसी नेट, तो डिमांड में आता है व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी में भी हमारे पास 3 होते हैं, 4 एक्चुअली, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी, तो 5 हो गए हमारे पास। फिर डिमांड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, मार्केट डिमांड, जॉइंट डिमांड, इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने था, अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे के सारे डिमांड से रिलेटेड है। तो क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हर बार इनमें से कोई एक क्वेश्चन बन के आता है। कई बार टाइप्स ऑफ डिमांड पे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड पे भी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, तो ऑफकोर्स आप ये टॉपिक मिस नहीं कर सकते। फिर मेजर टॉपिक आता है डायग्राम्स पे, जो कॉस्ट के कर्व्स होते हैं, कॉस्ट या रेवेन्यू के कर्व्स। यूजुअली रेवेन्यू हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है, बट फिर भी ओके, कॉस्ट के कर्व्स लाइक एवरेज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीजें कि भाई इनका कर्व कैसा दिखेगा। और हाँ, डिमांड कर्व के ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर कॉस्ट और उसकी बात छोड़ दूं, फिर आता है हमारा यूटिलिटी और मार्केट्स, ये हमारे मेजर टॉपिक्स बन जाते हैं। यूटिलिटी में 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी को समझने के लिए हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को समझने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मार्केट्स और मार्केट में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ओलिगोपोली का कई बार क्वेश्चन पूछा है, मार्केट्स में जो मेन ऑथर्स हैं उनके बारे में पूछा है, प्राइस डिटर्मिनेशन, स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, इनके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए। तो ये आपके लिए मेजर टॉपिक्स बन जाते हैं, ये आप मिस नहीं कर सकते। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस में और कुछ नहीं करके जाएंगे, नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस। अब अगर मैं बिजनेस फाइनेंस की बात करूं तो बिजनेस फाइनेंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं। कई बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, कैपिटल बजटिंग के ऊपर, रेशियो के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकली। एंड लिवरेज,
तो इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर मैं बात करूं बाकी टॉपिक्स की, तो थियोरेटिकली तो बहुत समुंदर भरा पड़ा है यहाँ पर। हम बिजनेस फाइनेंस कौन है, बिजनेस फाइनेंस मैनेजर कौन बन सकता है, फाइनेंशियल मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, ये सब के कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर डिविडेंड की थ्योरी पूछी जाती है। फिर हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक, ऑप्शन बॉन्ड्स, आर्बिट्राज, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, ये जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके ऊपर भी। और कई बार बेसिक मतलब हमारे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद आता है हमारा स्टैट्स, जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो ऑफकोर्स ये हो गया है हमारा 4 यूनिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट स्टफ जो आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है। द फर्स्ट वाज इंटरनेशनल ट्रेड, द सेकंड वाज अकाउंट्स, द थर्ड वाज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड द फोर्थ वाज बिजनेस फाइनेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वेट फॉर द इवनिंग क्लास, क्योंकि इवनिंग 9 PM पे मैं अपलोड करूंगी, जहाँ पर रिमेनिंग जो यूनिट्स है उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने चाहिए, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। सो मेक श्योर आप वो क्लास भी जरूर देखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज डू लेट मी नो एंड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपकी डिफिकल्टीज होंगी। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज और कम अप विद द सॉल्यूशन। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।